हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज का सेशन है हमारा इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म का। हम एक एग्जाम्पल करेंगे। इससे पहले हमने दो एग्जाम्पल्स करे थे, बट वो क्या थे, सिंपल वाले थे। ठीक है, नाउ आज से आप ये वाला जो आपको क्वेश्चन होगा इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म का, इसमें हमारा यूज़ होगा पार्शियल फ्रैक्शन का। ठीक है, सो अगर आपने पार्शियल फ्रैक्शन वाला लेक्चर नहीं देखा है तो आप उसको जाके देखेंगे। उसकी जो लिंक होगी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी, और वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे जब आपको इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म के आप क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। ठीक है, तो चलो अब देखते हैं। सपोज हमें जो क्वेश्चन गिवन है ये है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, ये जो फैक्टर्स है ना, नीचे जो डिनोमिनेटर है, हमें डिनोमिनेटर को क्या करना है, फैक्टराइज्ड फॉर्म में लेकर आना है। ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन वाली फॉर्म्स में लेकर आना है। तो पार्शियल फ्रैक्शन में क्या होता था, या तो लीनियर टर्म होती थी, और या फिर दूसरा क्या हो सकता था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती थी। ठीक है, सो अब हम निकाल लेंगे कि ये जो हमारा डिनोमिनेटर है, यानी कि s³ माइनस 6x² प्लस 11s-6 इक्वल्स टू 0, इसके हमारे फैक्टर्स क्या होंगे। ठीक है, तो इस केस में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम लगाएंगे हिट एंड ट्रायल मेथड। ठीक है, हिट एंड ट्रायल मेथड का मतलब होता है सबसे पहले s की कुछ भी वैल्यू अज्यूम कर लेंगे। सपोज s इक्वल्स टू मैं 1 अज्यूम करके देखती हूँ। ठीक है, तो जब मैंने इसको 1 रखा तो क्या आता है, 1 माइनस 6 प्लस 11-6। ना ये क्या, 11 प्लस 1 12, और ये 12। ठीक है, तो यानी कि इक्वल्स टू 0, ये सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, यानी कि s की एक वैल्यू क्या हो गई, s इक्वल्स टू 1। ठीक है, नाउ एक वैल्यू तो हमारे पास आ गई, s इक्वल्स टू 1। सो अब हमें क्या करना है, देखो s इक्वल्स टू 1 का मतलब है हमारा जो फैक्टर हो गया वो हो गया s-1। ठीक है, अब हम बाकी, जब हमारे पास एक फैक्टर आ जाता है ना, तो हम बाकी के फैक्टर्स इजीली निकाल सकते हैं। तो उसके लिए अब हमें क्या करना है, हम लगाएंगे यहाँ पे डिवीजन मेथड। इससे अब मेरे को डिवाइड करना है अपनी इक्वेशन को। ठीक है, अब देखो हम डिवीजन कैसे करते हैं। तो आप देखो यहाँ पे s और यहाँ पे s³ हमें चाहिए, यानी कि मैं मल्टीप्लाई करती हूँ किससे, s² से, तो मेरा s³ आ जाएगा। तो s से जब मैंने s² को मल्टीप्लाई करा तो क्या आ गया, s³, और -1 से भी s² का मल्टीप्लिकेशन होगा तो क्या आ जाएगा, -s² आ जाएगा। ठीक है, अब मेरे को ये चीज़ें माइनस करनी है तो मैं यहाँ पे माइनस साइन लगाऊंगी, एंड इसको भी नेगेटिव साइन लगाएंगे तो ये पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा ना। ये दोनों तो s³ माइनस s³ तो 0 हो गया, रहा क्या, -6s² एंड प्लस s², तो आ जाएगा -5s²। ठीक है, अब मुझे 5s² को कैंसिल करना है, तो मैं क्या मल्टीप्लाई करूँगी, -5s। ठीक है, अब अगर मैं -5s से मल्टीप्लाई करती हूँ तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, -5s² आ जाएगा, और ये -1 से जब ये इंटू होगा तो ये आ जाएगा +5s। क्लियर है। ठीक है, अब मुझे अगेन क्या करना है, ये 0 करना है, तो मैं यहाँ पे इसको पूरे को नेगेटिव साइन दे दूंगी, तो ये अगेन नेगेटिव को पॉजिटिव चेंज हो जाएगा, और ये प्लस का माइनस चेंज हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे क्या रह जाएगा आपका -5s-6। ठीक है, सो अब मुझे क्या करना है, ओके ये नहीं होगा, ये आएगा यहाँ पे, एक यहाँ पे 11 भी है ना, तो 11 वाला भी आएगा ना। 11s-5s क्या हो जाएगा यहाँ पे, 6s। ठीक है, पॉजिटिव का। अब मुझे चाहिए यहाँ पे 6s। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे +6 से अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करती हूँ तो आ जाएगा 6s-6 ही। अगर मुझे ये माइनस करनी है तो यहाँ पे नेगेटिव साइन दे देती हूँ उसको, और इसको भी नेगेटिव दे दूँगी, तो ये पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा, एंड मेरा फाइनल एक आंसर आ जाएगा अब 0। ठीक है, सो मेरे पास ये फैक्टर बन गया। ठीक है, ठीक है, अब नाउ इसको अगर मैं देखो, इसको अब हम डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। मतलब 6 के ऐसे फैक्टर, भी तो हमारे पास नॉर्मल क्वाड्रेटिक की इक्वेशन आ गई, तो 6 के ऐसे फैक्टर्स जिसे माइनस करने में क्या आते हैं, जिसे प्लस करने में क्या आता है, 5 आता है। ठीक है, तो ऐसे फैक्टर्स क्या होते हैं, 3 एंड 2। तो क्या होगा, देखो ये हो गया s-3, एंड जो -2 s-3, तो क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे s-2 s-3। तो
जो इस मेरे, अब मैं यहाँ बोल सकती हूँ कि जो मेरा ये फाइनल एक्सप्रेशन है, इसके जो मेरे पास फैक्टर्स आए हैं वो क्या आए हैं, देखो ये इक्वल्स टू क्या हो गया, s-1, s-2 एंड s-3। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि हम यहाँ तक कैसे पहुँचे। ठीक है, सो अब मैंने जो पार्शियल फ्रैक्शन वाला जो मैंने लेक्चर लिया था उसमें मैंने आपको बताया था कि अब हम इसे कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, जब हमारे पास ये देखो लीनियर फंक्शन है, ये भी लीनियर है, ये भी लीनियर है, अब हम इसको कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो एक पूरे को मैं इक्वेट करूँगी किससे, a/s-1 प्लस b/s-2 प्लस c/s-3। ठीक है, तो अब मैं करना है ये, नाउ मुझे फाइंड करनी है वैल्यूज़ किसकी, a, b एंड c की, तब जाके मेरा, अब मैं इसको इजीली सॉल्व कर पाऊंगी। ठीक है, तो अब मेरे को a, b एंड c की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले मैं निकालूंगी a की वैल्यू। अब देखो a के डिनोमिनेटर में क्या है, s-1, यानी कि जब मैं a की वैल्यू फाइंड करूँगी, अब मैं देखो, अब मैं क्या कर रही हूँ, अब मैं a की वैल्यू फाइंड करूँगी, फिर मैं b की फाइंड करूँगी, फिर मैं c की वैल्यू फाइंड करूँगी। ठीक है, ठीक है, अब आपके पास a की वैल्यू में कैसे फाइंड करेंगे, देखो s इक्वल्स टू यहाँ पे कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, s इक्वल्स टू 1 है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगी, इस एक्सप्रेशन में ये वाला जो आपको लेफ्ट हैंड साइड में एक्सप्रेशन दिख रहा है, आप s-1 को छोड़ के बाकी सब जगह क्या करोगे, s की वैल्यू को 1 रख दो बस, और कुछ नहीं करना है। देखो s की वैल्यू जो मैंने 1 रखी तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, -6 + 5 अपॉन, मैंने कहा s-1 को रहने देना, उसको नहीं टच करेंगे, देन 1 - 2 -1 इंटू 1 - 3 यानी कि -2। ठीक है, तो क्या आ गया, 5 + 2 7 एंड 7 - 6 1, तो यह जाएगा 1 एंड -1 इंटू -2 क्या आ जाएगा आपका 2। सो ए की जो आपकी फाइनल वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 1/2। सिमिलरली हम प्रोसीड करेंगे एंड फाइंड करेंगे वैल्यू किसकी, बी की। नाउ जब मैं बी वाले टर्म में देखती हूँ तो डिनोमिनेटर में क्या है, s-2 = 0। ठीक है, यानी कि s की वैल्यू कितनी हो गई, 2। अब s-2 को छोड़ के बाकी सब जितना भी s दिख रहा है सब जगह वैल्यू पुट करनी है, s = 2। ठीक है, तो देखो क्या आ जाएगा, 2 इंटू s की जगह 2 रखना है तो s² -6 इंटू 2 प्लस 5 अपॉन, देखो s-1 यानी कि 2 - 1। ठीक है, 1 मैंने कहा इस वाले को रहने देंगे और ये क्या करेंगे, 2 - 3 यानी कि -1 वैल्यू रखोगे, देखो क्या आ जाएगा, 2 × 4 एंड 4 × 8 -6 × 12 प्लस 5 अपॉन -1। इसको सॉल्व करा तो कितना आ जाएगा, 1/-1 आ जाएगी वैल्यू। ठीक है, मतलब 1/-1 आ जाएगा। सो फाइनली आपकी जो वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे कितनी आ जाएगी, -1 आ जाएगी बी की वैल्यू। ठीक है, सिमिलरली हम प्रोसीड करते हैं, फाइंड करते हैं वैल्यू किसकी, सी की। तो देखो सी में जब हमने देखा तो क्या है, s = 3 है। अब यहाँ पे s-3 को छोड़ के हम क्या करेंगे, जितना भी s हमें दिख रहा है वहाँ पे s की वैल्यू कितनी रखेंगे, 3 रखेंगे। ठीक है, तो देखो 2 इंटू 3² -6 इंटू 3 प्लस 5 अपॉन, देखो 3 - 1 2 एंड 3 - 2 यानी कि 1 हो जाएगा। ठीक है, अब वैल्यू देखो, 3 3 × 9 एंड 9 2 18 -6 3 18 प्लस 5 अपॉन 2, तो क्या आ जाएगा आपका 5/2। आपकी वैल्यू आ गई किस चीज़ की, सी की वैल्यू आ गई 5/2। ठीक है, अब देखो अब हमें रखेंगे वापस से ऊपर। सो हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था, देखो ये लिखना था ना, इनवर्स लैप्लास ऑफ 2s² -6s प्लस 5 अपॉन 6s³ s³ -6s² प्लस 11s - 6। एंड मैंने ये इक्वल्स टू क्या करा था, ये मैंने इक्वल्स टू करा था लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ a/s-1 प्लस b/s-2 एंड c/s-3। ठीक है,
यानी कि अब देखो हमने लीनियरिटी रूल पढ़ा था, तो वो चीज़ आप यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हो। तो क्या आ जाएगा आपका, देखो ए, ठीक है, तो ये ऐसा आ जाएगा ना, इनवर्स लाप्लास ऑफ ए अपॉन एस माइनस वन प्लस इनवर्स लाप्लास ऑफ बी अपॉन एस माइनस टू प्लस लाप्लास इनवर्स ऑफ सी अपॉन एस माइनस थ्री। अब हम वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं ए बी एंड सी की, ठीक है, और वो क्योंकि कांस्टेंट है तो मैं उनको बाहर भी लिख सकती हूँ। तो ए की वैल्यू मेरी कितनी आ गई थी, ए की वैल्यू आ गई थी आपकी 1/2 एंड ये है लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस माइनस वन, ठीक है, यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। नाउ बी की जब हमने वैल्यू पुट करी तो कितनी थी, -1 एंड लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस माइनस टू। सिमिलरली सी की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी, 5/2 एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस माइनस थ्री, ठीक है। अब मेरे पास ये चीज़ें फाइनली आ चुकी है एंड आपको पता होगा कि इनवर्स लाप्लास ऑफ 1 अपॉन एस माइनस ए क्या होता है, ये होता है ई रेज टू पावर ए टी। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका ई रेज टू पावर ए टी, और ए कितना है 1, तो यहाँ पे आ जाएगा ई रेज टू पावर टी, देन -1 एंड इसकी जगह क्या आ जाएगा, ये इनवर्स लाप्लास ऑफ 1 अपॉन एस माइनस टू आ जाएगा ई रेज टू पावर 2t। क्लियर है ना, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होगा। नाउ 5/2 एंड ई रेज टू पावर 80 यानी कि 3t। सो ये मेरा फाइनल एक्सप्रेशन होगा, ठीक है। अगर मैं इसको 1 नहीं लिखती हूँ यहाँ पे तो क्या आ जाएगा, हाफ ई टी माइनस ई रेज टू पावर 2t प्लस 5/2 ई रेज टू पावर 3t। सो गाइस ये मेरा फाइनल एक्सप्रेशन होगा, ये मेरा फाइनल इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा इसका, ठीक है। सो आई होप आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ आई होंगी कि कैसे हमने पहले क्या करा। सबसे पहले हमको क्या करना है, अगर हम रिकॉल करें, देखो जो भी आपको गिवन है ना, इसका डिनोमिनेटर है, ठीक है, आपको उसको पहले पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। पार्शियल फ्रैक्शन में किस तरह कन्वर्ट करते हैं, रूल्स ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं, ठीक है, ये मैंने पिछले लेक्चर में बताए थे जहाँ पे मैंने पार्शियल फ्रैक्शन के बारे में डिस्कशन करा था, ठीक है। तो हम अब आपने ये देख लिया कि कैसे हम इस इक्वेशन के, ये जो पॉलिनॉमियल गिवन है, इसके कैसे हम फैक्टर्स निकालेंगे। तो वो फैक्टर्स निकालना हमने सीख लिया, ठीक है। डिवीजन मेथड से सबसे पहले हिट एंड ट्रायल लगाएंगे और उसके बाद डिवीजन मेथड से जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी उसको सॉल्व करा तो आपके 3 फैक्टर्स आ गए, ठीक है। और उनको उसके बाद क्या करा, आपने पार्शियल डिफ्रेंसिएशन के फॉर्म में लिखा, तब आपने क्या करा, ए की वैल्यू निकाली। अब ए की वैल्यू कैसे निकालेंगे, जो भी डिनोमिनेटर में होगा वहाँ पे हम एस की वैल्यू निकाल देंगे, डिनोमिनेटर से एस की वैल्यू कितनी आ रही है एंड वो एस की वैल्यू हम पुट करेंगे इस हमारे एक्सप्रेशन में और एस माइनस वन को छोड़ देंगे, यानी कि जो भी उसका डिनोमिनेटर होगा उसको हम उसके अलावा बाकी सारी वैल्यूज़ में एस इक्वल्स टू वो वैल्यू पुट करेंगे एंड उस तरह से हम वैल्यूज़ निकालेंगे। जैसे यहाँ पे ए की वैल्यू आ गई, बी की वैल्यू आ गई, सिमिलरली सी की वैल्यू आ गई। उसके बाद हमने कुछ नहीं करा, वापस से उन वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट कर दिया, ठीक है। ये देखो हमने वापस से उन वैल्यूज़ को बस यहाँ पे पुट कर दिया, जैसे लाइक ए की जगह मैंने 1/2 लिख दिया एंड लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस माइनस वन तो एज इट इज़ आ गया था एंड लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस माइनस वन को हम क्या लिख सकते हैं, ई रेज टू पावर ए टी की फॉर्म में लिख सकते हैं। सो आई होप आपको यहाँ तक बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ये बहुत सिंपल चीज़ें हैं, कोई इतनी टफ नहीं है जितना इनको दिखाया जाता है। सो अगर आपको पसंद आएगा गाइस तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।